संगमलाल वर्सेस शिवपाल चल रहा है। अब राजा भैया का इंतजार हो रहा है किसके पलड़े जैसा भी होगा। रघुराज का इशारा हम लोग उधर भाजपा से भी गठबंधन हो सकता है, किसी अदर पार्टी से भी हो सकता है, सपा से भी हो सकता है। अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे ना, उसको हम कैसे बताएंगे। राजा भैया को सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, हम राजा भैया को सांसद नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश में जनता दल की सरकार बने, माननीय राजा भैया मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। लोकसभा का चुनाव आ गया है। चुनाव में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। ऐसे में प्रतापगढ़ में भी जनसत्ता दल एकदम एक्टिव मोड में अपने नजर आ रही है। आज पट्टी विधानसभा में लोकतांत्रिक जनसत्ता दल का कार्यालय खुला है। यहाँ पे जनसत्ता दल के समर्थक हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर राजा भैया के दम पर कितना उड़ान भरेगी जनसत्ता दल। खासकर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जनसत्ता दल ने कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अभी समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं रघुराज प्रताप सिंह। चर्चा है सपा के खेमे में जाएंगे, चर्चा है कि भाजपा के खेमे में जाएंगे, चर्चा ये भी है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो सपोर्टर के रूप में रहेंगे। तो आखिर क्या है पूरा मामला, उनके कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, हम इस संबंध में बात करेंगे। फिलहाल आज पट्टी में जनसत्ता दल का कार्यालय खुला है, तो हम सीधे यहाँ के जो युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है दिनेश तिवारी, जो कि क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं, लंबे समय से सक्रिय आ रहे हैं और जनसत्ता दल का झंडा अपने साथियों के साथ लेकर दौड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज तो कार्यालय खुल गया जनसत्ता दल का। जी, आज यहाँ पर पट्टी में कार्यालय खोला गया। आप सभी को बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई। और यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। कम से कम सैकड़ों की संख्या में आज पार्टी के लोगों ने ज्वाइन किया है। सैकड़ों संख्या में पार्टी ज्वाइन किया है और पट्टी में बहुत मजबूत है जनसत्ता दल। लेकिन ज्वाइन करने का क्या मतलब, न विधानसभा न लोकसभा? नहीं, 2 विधानसभाएं हमारी हैं। कुंडा पट्टी में क्या मतलब है? पट्टी में भविष्य में होंगे बानी, हमारी पार्टी भी नई बनी हुई है, यहाँ पे बेस तैयार किया जा रहा है। भविष्य फिलहाल लोकसभा का चुनाव आ गया है, लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जनसत्ता दल कोई अपना उम्मीदवार उतारेगी प्रतापगढ़ में? अब इसका निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे कि किसी पार्टी का समर्थन करेंगे। अभी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। जो भी निर्णय होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी का, हम लोग उसको मान्य करेंगे। कार्यालय का खोलने का उद्देश्य कोई? कार्यालय पार्टी का विस्तार, संगठन का विस्तार, लोगों के बीच में जाना, क्योंकि जिससे भी हमारा समर्थन होगा, गठबंधन होगा पार्टी से, उसका प्रचार तो करना पड़ेगा। जिस भी, चाहे भाजपा से, सपा, जिस भी पार्टी से हो, तो हमको प्रचार तो करना पड़ेगा। अभी ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला? अभी कोई निर्देश नहीं, हरी झंडी नहीं मिली? कोई हरी झंडी नहीं। अभी लगा हरा कुर्ता है तो हरी झंडी मिल गई। अभी ऐसा कुछ नहीं, हरी झंडी मिली हुई है। हम लोग कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और भारी संख्या में हर जाति वर्ग के लोग, चाहे हर जाति वर्ग के लोग, ठाकुर, पंडित, मुस्लिम, सब सारी बिरादरी के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय राजा भैया को अपन नेता मानते हैं। अब चूंकि अब कुछ मजबूरियां हैं ऐसी कि भी पार्टी पूरी विस्तार नहीं हो पाया है, इसलिए पार्टी चुनाव नहीं लड़ा रही है। लेकिन जिससे भी माननीय राजा भैया समर्थन करेंगे उसको हम लोग खुल करके पूरा समर्थन देंगे। पार्टी खोलने का, यहाँ कार्यालय खोलने का उद्देश्य यही था, तो लोगों के बीच में मिलने जुलने का, अपनी बात रखने का, वो हमसे कहाँ मिल सकते हैं, अपनी समस्या कहाँ रख सकते हैं। तो आप तो अक्सर हर द्वार पे देखे जाते हैं, कार्यक्रम कहीं भी हो दिनेश तिवारी पहुंचते हैं। नहीं, बिल्कुल। प्रोटोकॉल मंत्री से ज्यादा दिनेश तिवारी का होता है कि दिनेश तिवारी का प्रोटोकॉल आ गया, आज फला गांव में दिनेश तिवारी जाएंगे। अरे आप क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं आप सबका स्नेह है कि हम बराबर क्षेत्र में बने रहते हैं और आप सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। भविष्य में आशा करेंगे आप पट्टी विधानसभा वासियों और आप पत्रकार महोदय का हमको अब प्यार मिले और विधानसभा पहुंचे। फिलहाल तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और हम क्षेत्र में भी जा रहे हैं। ढकवा गए थे, वहां भी आपके कार्यकर्ता मिले थे हमें और ये कहा था जैसा भी होगा रघुराज का इशारा, हम लोग उधर चलेंगे। लेकिन रघुराज है कि भी इशारा कर ही नहीं रहे किस ओर जाना है। फिलहाल कार्यकर्ता एकदम जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। क्या जी, इंतजार करिए इशारे का। फिर जो है आज सूचना जारी होगी। आज सूचना जारी होने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जो कहेंगे, अब किसी पार्टी से गठबंधन होता है या स्वयं जो है स्वतंत्र उम्मीदवार, अभी ऐसा कोई दिशा निर्देश। कार्यकर्ता के मन में क्या है, क्या नाम है आपका? अरुण सिंह, जिला महासचिव जनसत्ता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ प्रतापगढ़। तो मन क्या है आपका? भी तो कुछ मन करता होगा। हम जनसत्ता दल के पदाधिकारी हैं। हमारे पार्टी के नेता माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी जो निर्देश जारी करेंगे वही हम लोग करेंगे। अगर किसी पार्टी की जो है, अरे फिर भी पार्टी से गठबंधन होता है, अपना भी तो मन कुछ करता होगा। मन कैसे करेगा? हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, किसी नेता के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं, तो ये नहीं चाहते राजा भैया सांसद हो जाए, ऐसी इच्छा नहीं है आपकी? राजा भैया तो निर्विरोध जो है 93 से आज तक जो है विधायक होते रहे हैं। मैं सांसदी की बात कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं तो क्यों सांसदी पर आप प्रेशर कर रहे हैं? वो लोकसभा का चुनाव है,
विधायक हैं, लगातार 7-7 बार जो है मतलब विधायक हुए, 3-3 बार आप नहीं चाहते राजा भैया दिल्ली जाए? राजा भैया दिल्ली जाए, इच्छा नहीं कार्यकर्ता की? प्रदेश की राजनीति करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन प्रदेश की ही राजनीति कर रहे हैं। वो उनके ऊपर है कि वो जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, उसके लिए आपकी इच्छा कोई नहीं है? हम उसके लिए उनका डायरेक्शन थोड़ा दे सकते हैं। इच्छा है कि नहीं? आप जो है लोकसभा लड़िए जो है, मतलब कार्यकर्ता चाहते तो हैं कुछ करे, लेकिन ये खुल नहीं बता पा रहे हैं आखिर करे क्या? हमारी पार्टी एक इच्छा तो होगी ना। हमारी पार्टी का जो गठबंधन है वो जो है अब भाजपा से भी गठबंधन हो सकता है, किसी अदर पार्टी से भी हो सकता है, सपा से भी हो सकता है। हाँ? अब ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे ना, उसको हम कैसे बताएंगे कि सपा से भी हो सकता है। राजा भैया को सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, हम राजा भैया सांसद नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश में जनता दल की सरकार बने, माननीय राजा भैया मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। आप देखते जाइए, अभी 2018 की पार्टी है, 2018 में गठित हुई है तमाम पार्टियां। कांग्रेस जो है आजादी के बाद की पार्टी है, लेकिन उसका नामो निशान उत्तर प्रदेश नहीं रह गया है। तो माननीय राजा भैया जो है अभी 2018 में जनता दल लोकतांत्रिक का गठन किए हैं। तो अभी कितना हुआ, 5-6 साल हुआ ना। अभी आप इंतजार करिए, अब इस चुनाव में अगले विधानसभा में आप देखिएगा कि जनता दल का ग्राफ कहाँ पहुंचता है। तो उसके बाद तब जो है अब कहाँ लग रहा है, कहाँ पहुंचेगा? आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि 27 नहीं तो 32 में माननीय राजा भैया हर हालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और 2027 में ही हमारा ग्राफ पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। 2027 कुल मिला के कार्यकर्ता ये मान चले लोकसभा में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, विधानसभा की तैयारी करें। देश बहुत बड़ा है, अभी नई पार्टी है, अभी जो है किसी पार्टी से इस चुनाव में गठबंधन हो सकता है। ना होने की स्थिति में कम से कम नहीं 10-5 सीट पे चुनाव भी लड़ा सकते हैं, लेकिन इसका फैसला जो है वो माननीय राजा भैया करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं कि मतलब कार्यकर्ता भी बहुत होशियार हैं, इनसे आप बात नहीं निकलवा सकते हैं। कुल मिला करके हम पूछ रहे हैं कि सांसदी के बारे में तुमको विधानसभा गढ़ी समझा रहे हैं, मतलब सांसदी के विषय में वो फैसला करेंगे ना। राजा भैया सांसद बनते देखना चाहते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं बनने की बात नहीं है, सांसदी के विषय में उनका भाजपा से गठबंधन होगा, किसी दूसरी पार्टी से गठबंधन होगा, या स्वतंत्र रूप से जनता दल जो है वो लोकतांत्रिक 10-5 सीटों पर लड़ेगी, तो इसका फैसला माननीय राजा। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य पदाधिकारी है जिले के, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ऐसा होगा। अब उनका कोई दिशा निर्देश जो है जारी हो, ऐसा हो भी जाएगा। जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वो हम लोग मान्य करेंगे। हम लोग नहीं कह सकते कि आप सांसदी का चुनाव लड़िए, सांसद बनिए। जब उनको लड़ना लड़ना होगा तो लड़ेंगे, हम लोग समर्थन करेंगे, ना लड़ेंगे तो नहीं समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, ये राजा भैया के सिपाही हैं। फिलहाल बहुत सारे और भी साथी, चूंकि ये जनसत्ता दल का कार्यालय खुला है और यहाँ पर जनसत्ता दल के समर्थक हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है ये, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, प्रतापगढ़ के लोकसभा चुनाव को? अभी तो प्रतापगढ़ लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है थोड़ा सा अभी असमंजस में स्थिति है, फिगर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, एक सामान्य मतदाता के तौर पे अगर बात करें, सामान्य मतदाता के तौर पर ही मैं बोल रहा हूँ। तो अभी पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। अभी सीट किस पक्ष में जाएगी इसके विषय में। प्रतापगढ़ में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? विकास की जो धारा चल रही है उसका असर तो कुछ न कुछ हर जगह दिखाई दे रहा है। अब इसको तो नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है, अब जनता की संतुष्टि के ऊपर है कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। संगमलाल वर्सेस शिवपाल चल रहा है, अब राजा भैया का इंतजार हो रहा है किसके पलड़े में बैठेंगे राजा भैया, संगमलाल के पाले में जाते हैं कि शिवपाल के पाले में? जी। हार जीत रघुराज डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा यहाँ प्रतापगढ़ में यह माना जाएगा कि हार जीत का जो समीकरण है वो रघुराज डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी की तरफ भी झुक सकते हैं, ऐसी एक चर्चा चल रही है। तो राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी की तरफ झुक जाते हैं तब क्या होगा? पूर्व में भी रिश्ते रहे समाजवादी पार्टी से। अब रिश्ते तो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, हम लोग भी साथ रहे हैं उनके, लेकिन जब खुद की पार्टी है तो खुद का स्टैंड है, जो क्लियर करेंगे। अगर सपा में जाना होगा, भाजपा में जाना होगा, जो भी निर्णय करेंगे वही करेंगे। जो स्टैंड ले लेंगे कि सपा में जाना है तो सारे कार्यकर्ता बिना झिझक के सपा में चले जाएंगे। अगर कहेंगे भाजपा में जाना है, सारे कार्यकर्ता बिना झिझक के भाजपा को समर्थन करेंगे, वोट करेंगे और जिता के लाएंगे। जिसके भी साथ रहेंगे माननीय राजा भैया, उसी को मिलेगी प्रतापगढ़ की लोकसभा की कुर्सी। ये मान के चलिए पूरी तरह से। बिल्कुल, सत्ता बता रहे हैं, प्रतापगढ़ की जो सत्ता है वो रघुराज ही तय करेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी कार्यकर्ता यहाँ दूर दूर से आए हैं हमारे साथ में, तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित चौरसिया एडवोकेट। आप भी जनसत्ता दल से जुड़े हुए हैं? जी।
विधानसभा प्रभारी हूँ। क्या चल रहा है इस समय? चल रहा है यही सब माहौल चुनाव का जी। तो क्या लग रहा है रघुराज प्रताप? वही इंतजार है हम लोगों को, हम सभी कार्यकर्ताओं को यही उम्मीद और यही हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ जाते हैं, किस पार्टी की तरफ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे हमारे सारे कार्यकर्ता उन्हीं के साथ उनके इशारों पे जो है चल पड़ेंगे जी। बिल्कुल। आप भी सदस्य हैं? यस। हाँ, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह, कहाँ से है? रेडियारपुर। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? राजा भैया खेल भाजपा का बनाएंगे कि बिगाड़ देंगे? वो तो उनके ऊपर तय करता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं प्रिंस प्रताप सिंह जी बताइए। तो क्या रघुराज प्रताप सिंह किसका खेल बनाएंगे प्रतापगढ़ में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बता दिए कि हम सपा में जाएं, बीजेपी में जाएं। तो अभी उनका निर्णय आप आने दीजिए, आप उसका इंतजार करिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं और बनने की बात है तो हम तो चाह रहे हैं कि माननीय राजा भैया 2032-33 तक तो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी जो पार्टी अभी सब कुछ निर्णय लाया नहीं है तो उसको आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे कि ये लोकतांत्रिक जनसत्ता दल जो है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उसके कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ पर एक इनका कार्यालय खुला है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा। आखिर रघुराज प्रताप सिंह का क्या स्थान होगा, क्या भूमिका होगी? प्रदेश के बहुत सारे जिलों में रघुराज प्रताप का फैक्टर काम करता है। खासकर सवर्ण मतदाताओं की बात करें तो रघुराज प्रताप के प्रति उनका झुकाव रहता है। हालांकि पार्टी ये दावा करती है कि सभी वर्ग के लोग इसमें साथ में हैं, लेकिन खासकर एक सवर्ण वर्ग की लोगों का विशेष झुकाव उनकी तरफ रहता है। तो ऐसे में खासकर पट्टी विधानसभा में अभी जब ये कार्यालय खुला है, यहाँ पर बहुत इस विधानसभा के बहुत सारे क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ढकवा से भी लोग आए हैं और इधर रेडीगारापुर की तरफ से भी लोग आए हैं। पूरे विधानसभा के लोग यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ जुटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एक सवाल ये है कि अक्सर कार्यकर्ताओं को तो हम पट्टी की सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा नेता जैसे रघुराज प्रताप सिंह या गोपाल जी उस हिसाब से दिखे नहीं पट्टी में, या दिखे भी होंगे तो बहुत कम दिखते हैं। तो ऐसे में मतलब कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जो होता है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी दिखती है। नहीं, पहली चीज तो दिखते नहीं है। राजा भैया तो आए नहीं। पहली चीज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया को सादर प्रणाम करता हूँ। दिनेश तिवारी जी यूथ अध्यक्ष हमारे, हम इनको बहुत बहुत आभार इनका व्यक्त करते हैं कि आज इस स्थिति को यहाँ पैदा किए हैं। राजा भैया की पार्टी को इस जमीन पर लाए हैं, हर दरवाजे पहुँचते हैं, लोगों के यहाँ पहुँचते हैं। पहली बात आपने ये कहा कि सवर्ण में माननीय राजा भैया का सपोर्ट है। अगर सवर्ण में माननीय राजा भैया का सपोर्ट होता तो विनोद सरोज विधायक न होते, प्रदेश अध्यक्ष न होते। अगर सवर्ण में राजा भैया का होता तो राम अचल वर्मा जिला के अध्यक्ष न होते। मेरा कहने का मतलब है कि माननीय राजा भैया जी हर जात को लेकर के अपने साथ चलते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको अपना परिवार समझते हैं। इसलिए लेकिन आए नहीं सड़कों, मतलब कम दिखते हैं। आप लोग को लगता नहीं, निराशा नहीं होती? जब भी बुलाया माननीय जी आए। अभी कुछ दिन पहले 2 महीने पहले खिलाई में एक प्रोग्राम था भागवत का, माननीय गोपाल जी को बुलाया गया, गोपाल जी पहुंचे। ऐसा नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, हम लोग माननीय जी को बुलाते हैं, आते हैं। बिल्कुल। आशीष जी, आपका ये कहना कि सवर्ण के बीच में खास करके तो यह गलत है। माननीय राजा भैया सभी जात वर्ग के, आप यहीं पे देखेंगे अमित चौरसिया जी हैं, प्रदीप गौतम जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, पटेल जी हैं, सरोज जी हैं, मारूफ खान यहाँ पट्टी के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम हैं। हर जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं माननीय राजा भैया से। खास करके यूथ उनसे जुड़ा हुआ है और किसी विशेष सवर्ण के नहीं, सभी के नेता हैं और सबको लेकर चलते हैं। और जरूरत पड़ने पर जब भी हम लोग बुलाए हैं, जब जरूरत पड़ती तब आते हैं, जब हम लोग बुलाएंगे तो आएंगे। व्यस्तता रहती, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश भर में आना जाना है, तो हर नेता हर जिले में हर विधानसभा में रोज रोज नहीं आ सकता, इसलिए व्यस्तताएं रहती हैं। जब भी हम लोग बुलाते हैं, कार्यकर्ता के बीच में कोई निमंत्रण देता है तो वहाँ पहुँचते हैं और सभी जाति वर्ग के नेता हैं और हम लोगों को हमेशा वो जो भी काम होता है फोन से, वो अधिकारियों से लेकर के फोन करके सभी का कार्य करते हैं। रघुराज प्रताप जी के बारे में खास बात यह भी कि अपने कार्यकर्ताओं से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चिकित्सक का भी एक मामला आया था आपके गांव से, ढाढर से, तो वहां पर भी उन्होंने खुलकर सहयोग किया और बिल्कुल प्रशासन से मदद किया। अनुज सिंह है, हमारे गांव के ही हैं और हमने बिल्कुल माननीय गोपाल जी से, माननीय राजा भैया से कहा और 2.5 लाख रुपए माननीय गोपाल जी ने और 5 लाख रुपए माननीय राजा भैया ने व्यक्तिगत जो है उनको अपने उससे निधि से, मुख्यमंत्री सम्मान सहायता फंड से दिलवाया उनको पैसा इलाज के लिए। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो कार्यकर्ता है जनसत्ता दल के, इनका कहना है कि रघुराज प्रताप सिंह का और जो गोपाल जी है उनका संरक्षण बराबर इनको मिलता रहता है और ऐसा नहीं कुछ क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। फिलहाल
गांव लहरिया के कैमरे पर अभी रघुराज प्रताप पट्टी में नहीं दिखाई पड़े हैं, ना गोपाल जी दिखाई पड़े हैं। उम्मीद करते हैं कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता की जो बात है, मुझे लगता है कार्यकर्ता की जो बात है वो वहां तक पहुंचेगी और जल्द ही पट्टी की सड़क पर, और लोकसभा चुनाव में हो सकता है रघुराज प्रताप इधर आए, हम उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। हमारे कैमरे पर रघुराज प्रताप भी एक दिन आएंगे, चूंकि इस जिले के रहने वाले हैं और प्रदेश में तीसरे नंबर की उनकी पार्टी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए ऐसा है, बसपा से भी बड़ी पार्टी है यहाँ पर। बार बार आप कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब पहली बात है सुनिए कि 2 साल पहले भी एमएलसी चुनाव हुआ है। ये एमएलसी चुनाव में शायद ही कोई मार्केट हो जहां वो जो प्रधान बीडीसी की मीटिंग न लिए हों। अब रही बात उसके बाद उपस्थिति की, उसके बाद हमारे ख्याल से कम जो है 1 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी गांव में किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ, चाहे जो है वो शुद्ध तरही का कार्यक्रम हो या कोई और निमंत्रण हो, विवाह शादी हो, कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति महीने में कम से कम 1 बार जो है पट्टी विधानसभा में होती रहती है। और किसी महीने में 2-3 बार भी हो सकती है। तो बराबर अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, सबके यहाँ जो है सुख दुख में वो बराबर सम्मिलित होते हैं। अब रही बात केवल है कि अब आपको नहीं लग रहा जैसे मान लीजिए कुछ उद्घाटन नहीं आए, तो बड़े नेता हैं, पूरे प्रदेश में उनका है, कहीं कार्यक्रम रहा होगा तो यहाँ भी आ सकते हैं। अब लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो जो है आपको फ्रंट पर भी दिखाई पड़ेंगे, किसी मीटिंग में भी दिखाई पड़ेंगे। अब वैसे सड़क पर थोड़ा डालेंगे, कार्यकर्ताओं के यहाँ सुख दुख में पहुंचते हैं वो बराबर। चुनाव आएगा तो आपको जो है सड़क पर भी दिखाई देंगे, किसी मीटिंग में भी दिखाई देंगे। इसके पहले चुनाव था तो बराबर दिखाई, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, माननीय गोपाल जी लड़े थे। लोकसभा चुनाव में माननीय राजा भैया भी पूरे पट्टी विधानसभा में जो है वो टहले थे, रोड शो उनका हुआ था। एमएलसी चुनाव उपस्थिति रही, अब फिर चुनाव आ रहा, फिर उपस्थिति होगी। अब ऐसा थोड़ा है कि कुल मिला के कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है। लोकसभा के लिए आप लोग तैयार हैं? लोकसभा के लिए तैयार है। अब ये आप मान के चलिए कि जिस भी पार्टी को जनसत्ता दल माननीय राजा भैया का समर्थन होगा वही 20 होगा, वही चुनाव जीतेगा, सीधी सी बात। और लेकिन अभी जो है उनके आदेश का निर्देश प्रदेश की सरकार में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का एक वाक्य बहुत फेमस हुआ था, सरकार न बना है न बनाई देव। तो ये वाक्य काफी उनका वायरल हुआ था। तो प्रदेश में भी क्या आपको लगता है इस बार देश में भी रघुराज प्रताप जिसके साथ होंगे उसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। देखिए ऐसा है कि माननीय रघुराज प्रताप, इस पर आप मत जाइए कि कितना चुनाव लड़ा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह उनके समर्थक हैं। लेकिन ये कि अभी 2018 की पार्टी, अभी हर जगह उन्होंने विस्तार नहीं किया है। अभी वो राजस्थान में जाते हैं, बहुत भारी लाखों की भीड़ होती है राजस्थान में। आज की डेट में अगर राजस्थान में वो 2-4 सांसद की सीट लड़ा दें या विधानसभा चुनाव में 10-20 सीट लड़ा दें तो अच्छा खासा वोट मिलेगा। नई पार्टी भले है, लेकिन अभी उतना विस्तार नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश में अभी नई पार्टी है 2018 की, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका विस्तार होता जाएगा। लेकिन समर्थक उनके जो है पूरे देश में है, कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 7-8 स्टेट इस ढंग के, उत्तराखंड जो है, हिमाचल प्रदेश है, कि बहुत भारी संख्या में उनके समर्थक है। अभी राजस्थान में जो पिछले महीने में गए थे, लाखों भीड़ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। राजा भैया के समर्थकों का कहना है कि राजा भैया प्रतापगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के नेता हैं। तो ऐसे में फिलहाल देखते हैं कि रघुराज प्रताप क्या कमाल दिखाते हैं, कमल खिलाते हैं कि साइकिल चलाते हैं। जनता उनके साथ है कि उनके खिलाफ है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोकसभा चुनाव ये तय कर देगा। फिलहाल आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट पट्टी से।